वहां पर पूरी तैयारी चल रही है, प्रक्रिया जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। मोइन जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही देर में शव को दफना दिया जाएगा वहां पर। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात यह कि अतीक अहमद को अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिला। शाइस्ता परवीन जो चाहती थी कि मैं अपने बेटे का अंतिम बार चेहरा देख लूं, उसे भी यह मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शाइस्ता परवीन को इसके लिए सरेंडर करना होगा और शाइस्ता परवीन अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर असद का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उसी की एक एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंदर की हर एक तस्वीर एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। असद का शव जो कि कब्रिस्तान पहुंचा और वहां पे पूरी तैयारी चल रही है। अंतिम चरण में प्रक्रिया पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार यहां पर पूरी तरीके से हो जाएगा और शव को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, यानी कि दफना दिया जाएगा। इसको लेकर के सुरक्षा के बड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि लोग लगातार पहुंच रहे हैं। असद को जानने वाले, असद के रिश्तेदार, परिवारजन वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर भारी सुरक्षा तैनात है जो कि लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही है। और वहां पर ड्रोन से आप देखेंगे तस्वीरें, तो कब्रिस्तान की निगरानी ड्रोन के जरिए यहां पर की जा रही है। एक एक हलचल पर बारीकी से नजर बनी हुई है पुलिस फोर्स की। सिर्फ परिवार को ही इजाजत है यहां पर अंदर जाने की, लेकिन बेटे का चेहरा अतीक नहीं देख पा रहा है। ये यहां पर बड़ी बात है अतीक अहमद की तरफ से। इससे पहले भी गुहार लगाई जा रही थी, डीएम से गुहार लगाई जा रही थी कि मैं अपने बेटे का चेहरा देखना चाहता हूं, उसकी अपील की जा रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। शाइस्ता परवीन भी उम्मीद थी कि सरेंडर कर देगी, इस दौरान संभावना ऐसी जताई जा रही थी, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक वहां कहीं नजर भी नहीं आई है। मोइन वहीं पर मौजूद है। एक एक चीज पर मोइन की नजर वहां बनी हुई है। एबीपी गंगा के कैमरे की नजर वहां बनी हुई है और उसी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दफनाने की प्रक्रिया यहां पर चल रही है और कुछ ही समय में कहा जा रहा है कि शव को दफना दिया जाएगा। अभी क्या और मोइन अभी कैसे हलचल है, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ी देर में शव को दफना दिया जाएगा, अभी वहां पे क्या हो रहा है? मोइन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। मोइन का फिर से संपर्क करेंगे मोइन से। ये तस्वीर आप देखेंगे तो भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंतिम चरण में प्रक्रिया अब है सुपुर्द खाक करने की शव को। ऐसे में अब भीड़ वहां पे बढ़ रही है, क्योंकि दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम यात्रा भी चल रही थी। शव को लेकर के लोगों की तरफ से कंधा दिया गया और अब दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब शव को दफना दिया जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद का प्रयागराज में या फिर बात की जाए आसपास के जिलों में आतंक फैला हुआ था, लोग खौफ के साए में रह रहे थे। 2019 से साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद बंद था, लेकिन इन सबके बीच 24 फरवरी को प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या को, मर्डर को अंजाम दिया गया, उसके बाद से अतीक अहमद का पूरा परिवार पुलिस के शिकंजे पर आ चुका था, कानूनी शिकंजे पर आ चुका था। एक एक करके सभी परिवार तक पुलिस पहुंची, कार्रवाई चली। पूरे 49 दिन बाद आखिरकार पुलिस की तरफ से यहां पर असद का एनकाउंटर कर दिया गया। असद के साथ ही गुलाम का भी एनकाउंटर यहां पर हुआ। असद जो कि अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा है और अब असद के शव को यहां पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच उसकी कोशिश थी अतीक अहमद की कि अपने बेटे को देख ले, अपने बेटे का चेहरा एक बार देख पाए। हालांकि वो मुमकिन होता बिल्कुल भी नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती थी, ऐसी संभावनाएं थी, और वो भी यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही है। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है उस कब्रिस्तान की जहां पर असद का शव को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अंतिम प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। ये पूरी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अंतिम चरण में अब है। शव को दफना दिया जाएगा, उसके बाद जो भीड़ अंदर है वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगी कब्रिस्तान से। तस्वीरें आपके सामने। मोइन लगातार वहां से एक एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा की नजर इस पर बनी हुई है। और इधर बात की जाए माफिया अतीक अहमद की, उसके भाई अशरफ की, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। उनके पूछताछ के आधार पर कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जा रहा है। जितने भी गुर्गी हैं माफिया अतीक अहमद के, वो एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आ रखे हैं। बड़ी कामयाबी यहाँ पे कह सकती हैं पुलिस को मिली है, यूपी एसटीएफ को मिली है। और इन सबके बीच अब असद का ये शव यहाँ पे सुपुर्द खाक होने वाला है। थोड़ी ही देर में असद के शव को दफना दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। इससे पहले अंतिम यात्रा की गई थी, वहां पर शव को कंधा दिया गया था, असद के शव को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।